यही आज गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से प्रवेश कर रहे हैं मेष राशि के चौथे घर पर। देखा जाए तो हमारी पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा इनके अंदर गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, अर्थात ग्रेविटेशनल जो पावर है वो सबसे ज्यादा गुरु के पास है। और ऊपर से देव गुरु बृहस्पति अभी अतिचारी अवस्था पर चल रहे हैं। होना तो चाहिए लगभग 1 साल का इनका कार्यकाल होता है, लेकिन अतिचारी अवस्था पर होने के कारण लगभग 4.5 महीने के अपने कार्यकाल को पूरा करते हुए इनका प्रवेश हो रहा है ठीक आपके चौथे घर पर। गुरु के प्रभुत्व को इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस समय ये उच्चस्थ राशि पर प्रवेश कर रहे हैं उस समय पर 5 ग्रह स्वयं देव गुरु बृहस्पति को मिलाकर के बृहस्पति के अपने नक्षत्र पर ही होंगे, जिसमें से बुध, मंगल, राहु और शनि जैसे ग्रह विद्यमान होंगे। तो वहीं पर एकमात्र चंद्रमा ऐसा ग्रह है जिस राशि पर आकर के ये उच्चता को प्राप्त करते हैं, अर्थात 6 ग्रह इस समय पर गुरु के अधीन है और अब गुरु का प्रभुत्व देखने को मिलेगा। देखा जाए तो ये एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2026 तक, जिस टाइम पर गुरुदेव उच्च के रहेंगे, अर्थात जो परिणाम होंगे, जो इनके प्रभुत्व की प्राप्ति होगी वो सर्वोच्चता से कोई कम नहीं होगी। क्या इनके अंजाम है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। यहाँ पर हम 3 डेट लेकर के आए हैं क्योंकि इसी बीच पर देव गुरु बृहस्पति अपने वक्री अवस्था के कारण एक घर पीछे भी चले जाएंगे और पुनः फिर से अपने उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। समझिएगा, जानिएगा कि क्या इसका परिणाम मेष राशि पर सबसे ज्यादा मजबूती से मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह हो गई कि मेष राशि के चौथे घर पर देव गुरु बृहस्पति हैं। इसे केंद्र का घर कहा जाता है और इसलिए पंच महापुरुष राजयोगों में एक राजयोग की प्राप्ति हमको हो गई और वो है हंस राजयोग। इस राजयोग की विशेषता ही ये हो गई कि जब केंद्र पर गुरु होते हैं तो अनेक प्रकार के सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। अब इनका प्रभाव देखा जाए तो स्वयं चौथे घर पर 4 नंबर की राशि पर है। इनकी एक दृष्टि पड़ रही है सीधे 8वें घर पर और एक दृष्टि पड़ रही है सीधे 12वें घर पर। तो जो रुकावट और परेशानियां हमने फेस किया है, उन रुकावट और परेशानियों से बाहर निकलने का सबसे बड़ा जरिया देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर साबित होंगे। कोई हम ऐसे डिप्रेशन तनाव में है, क्योंकि अष्टम भाव डिप्रेशन और तनाव को रिप्रेजेंट करता है और वहीं पर गुरु की दृष्टि आ रही है, अर्थात उन बाधाओं से बाहर निकल करके हम एक नए हालात, नए माहौल में प्रवेश करते हैं। गुरु का ये सबसे बड़ा प्रभुत्व आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं पर इनकी एक दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर। यदि आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, कोई निवेश का प्लान बना रहे हैं, तो अक्टूबर 25 से अक्टूबर 26 तक के एक बड़े अंजाम को आप देख पाएंगे। यदि आप विदेश में रहते हैं, विदेश संबंधी किसी योजना को बना रहे हैं या विदेशों से संबंधित आपका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित काम है, या आप मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि के कार्यों में आप संलग्न हैं, तो निश्चय जानिए गुरु की दृष्टि का पड़ना और वो भी उच्च की राशि पर और अपने राशि पर दृष्टि का पड़ना एक सबलता को ही यहाँ पर प्रदान करेगा। बड़ी बात यह हो गई कि यहीं पर शनिदेव विद्यमान है। अब शनि पर भी गुरु का प्रभाव आ गया। एक तरफ तो गुरु के राशि पर शनिदेव है, ऊपर से गुरु की दृष्टि का पड़ना भी शनि के 7.5 के कारण यदि हम परेशान हैं तो ये माना जा सकता है कि अगला 1 साल हमारे लिए काफी प्रभावी रहेगा, जहां पर 7.5 के परिणाम को भी हम कम प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात जो समस्याएं हैं उनका निपटारा करके एक अच्छे भविष्य की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे। ये पहला डेट जो हमने आपको प्रेडिक्शन बताया है, ये 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का होगा, अर्थात ये जो प्रथम डेट हमने लिखा है। दूसरा डेट होगा 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून सन 2026 तक का। इस समय पर होगा ये देव गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था पर रहेंगे और एक घर पीछे चले जाएंगे, जहां पर 3 नंबर की राशि लिखी है, गुरुदेव यहाँ पर आ गए। अब होगा ये, मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी कुशल कारीगर को आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है अपने घर के निर्माण कराने के लिए। उन्होंने घर का निर्माण किया और जल्दीबाजी में, क्योंकि गुरुदेव अभी अतिचारी चल रहे हैं, जल्दीबाजी में उसे क्रॉस करके किसी और के घर को बनाने के लिए वो चले गए। फिर उसी बीच में उनको याद आया कि भाई मैं तो कुछ भूल गया उस घर से जुड़े हुए कुछ कामों को,
तो गुरुदेव पुनः फिर से अतिचारी होकर के पीछे की गति पर आगे बढ़ते हैं, अर्थात वो कारीगर आता है, मेरे रुके हुए कार्य, जो बिगड़े हुए कार्य हैं, उन सबको बना पाता है। तो इसलिए कोई अटकाव या कोई रुकावट से जुड़ा हमारा कार्य है, वो सबसे ज्यादा मजबूत गति से प्राप्त हमको होने जा रहा है। जब ये 5 दिसंबर से 2 जून का समय रहेगा, तो गुरु की दृष्टि आएगी 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पर। बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा हो गया। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, अपने व्यापार में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, क्लाइंट की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई और एक व्यापार कर रहे हैं, कोई और व्यापार की ओर सोच रहे हैं, उस पर काम किया जा सकता है। माना जाता है कि विवाह के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और इनका प्रभाव आएगा, मतलब 5 दिसंबर से 6 जून का जो समय रहेगा, वो वैवाहिक जीवन के लिए, प्लस आपके जीवन साथी, जीवन संगिनी के लिए, प्लस आप कोई विवाह करना चाहते हैं तो वैवाहिक दृष्टिकोण से भी गुरु का ये प्रभाव मजबूत परिस्थितियों को जन्म देगा। अब यह बात समाप्त नहीं हुई। गुरु के पास जब ये वक्री गति से घर पीछे जाएंगे, तो इनका प्रभाव सीधे हमको 11वें घर पर भी मिलेगा, और वो है लाभ का घर। अर्थात जो हमने काम किया है, जो मेहनत किया है, वो पारिश्रमिक हम तक पहुंच पाएगा, और कम नहीं होगा, अत्यधिक पारिश्रमिक या बड़े लाभ के हम संकेत को यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्योंकि एक बार देवगुरु बृहस्पति इस घर पर काम कर चुके हैं, और जब दोबारा यहाँ पर जाएंगे तो उनके अंदर कार्य करने की जो क्षमता है वो ज्यादा मजबूत होगी, और इसी हिसाब से बड़े लाभ हमको प्राप्त हो सकते हैं। कोई इच्छाओं की पूर्ति हमको करना है, कोई हमारे अंदर कोई डिजायर है, उस डिजायर को पूरा करने के लिए गुरु की दृष्टि एक अकेला ही पर्याप्त है, जहां पर मेरे बड़े लाभ का अवसर मुझे प्रदान कराएंगे। भूलिएगा मत, मेष राशि के लिए ये अपने भाग्येश हैं। भाग्य के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और भाग्य के स्वामी होकर के स्वयं इनकी दृष्टि भाग्य के घर पर भी होगी, अर्थात भाग्य उन्नति के लिए भी अवसर हमारा पक्ष में रहेगा, हमारे अनुकूल रहेगा। अब आइए अगले डेट पर चलते हैं, और अगला डेट होगा ठीक 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक के। इस समय पर होगा क्या कि देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी मार्गी हो चुके रहेंगे, और एक घर आगे, मतलब जहां से इन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी, उसी स्थान पर पुनः फिर से आ गए। सेम वही कंडीशन अप्लाई होगा कि जैसे यहाँ पर एक घर पीछे जाकर के उस घर को बनाया, ठीक उसी प्रकार से एक घर आगे पुनः जाकर के इस घर को बनाएंगे, अर्थात चतुर्थ भाव को बनाएंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य हैं, वो कार्य अपने गति को प्राप्त होगा। जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्य, यदि उसको लेकर कोई कोर्ट केस भी चल रहा है, तो हम वहां से विजय तिलक को हासिल कर पाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव पर उच्च का होना एक सुखता होगी हमारे भूमि और वाहन के लिए। माना कि देवगुरु बृहस्पति भूमि और प्रॉपर्टी के कारक नहीं है, लेकिन उच्च स्थिति जहां पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वो स्थान कमजोर नहीं होता, वो स्थान वृद्धि को प्राप्त होता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण एक और हो गया, क्योंकि इनकी एक दृष्टि पड़ेगी कैरियर के घर पर भी। इससे कर्म क्षेत्र पर बड़े सम्मान की प्राप्ति होना या फिर बड़े ओहदे की प्राप्ति होना, ये गुरु के प्रभुत्व में सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। लेकिन एक बात कहा जाता है, ये दीपक तले अंधेरा। गुरु के विषय में ये बात आपने कभी न कभी सुना होगा कि स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। तो शनि जहां है उस स्थान की वृद्धि करेंगे, और गुरु जहां है उस स्थान की हानि करेंगे। उनकी दृष्टियां जहां है उस स्थान को गुरुदेव वृद्धि करेंगे। तो अब स्थान हानि करे जीवा, और ये दीपक तले अंधेरा का राज क्या है? चतुर्थ भाव पर ये दीपक तले अंधेरा देखने को मिलेगा। मतलब हमसे तो ये संसार प्रकाशित है, हमारे परिवार, हमारे बाल बच्चे, हमारे जो जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब हमसे प्रकाशित है। लेकिन जब बात स्वयं की आएगी, तब दीपक तले अंधेरा देखने को मिलेगा। अर्थात चतुर्थ भाव पर गुरु है, ये हमारे परिवार का होता है। अपने परिवार पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कहीं ये ना हो कि बड़े लाभ तो हमको प्राप्त हो रहे हैं, बड़े बिजनेस, बड़े कर्म क्षेत्र पर हमको सफलता तो मिल रही है, लेकिन अपने ही घर परिवार पर हमने अपना ध्यान, अपना केंद्र स्थापित करना छोड़ दिया। इसीलिए कहा गया है कि गुरु जहां पर है उस स्थान को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। ये जब चतुर्थ भाव पर है, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों से अपने मेल मिलाप को बेहतर रखिए। निश्चय जानिए, ये वो देवगुरु बृहस्पति है जिसके पास आज प्रभुत्व है, और बड़े मान सम्मान के साथ बड़ी सफलता का ये एकमात्र द्योतक होगा।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।